कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की का वेट कर रहे होते हैं और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर इसने सिर्फ हमको हाय बोल दिया तो हमारा दिन बन जाएगा। वहीं साइड में टोनी खड़ा होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वो लड़के टोनी को बोलते हैं आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, वो ब्यूटी तुम्हारी तरफ थूकेगी भी नहीं। और ये सुन के वहाँ पे सभी कॉलेज के बच्चे हंसने लगते हैं। तभी वो ब्यूटी बाहर आते हुए बोलती है, टोनी क्या तुम्हारे पास और टाइम है मुझसे बात करने के लिए। तभी उस ब्यूटी के पास में एक लड़का आता है और वो बोलता है, मैं 3 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और वो ब्यूटी उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम एक कचरा हो और मैं कचरों से बात नहीं करती। और ये देख के टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर टोनी कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करता। और ये सुन के वो ब्यूटी वहाँ पे रोने लगती है। ये देख के कॉलेज के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये लड़का कौन है जिसकी बातों पे कॉलेज की वो ब्यूटी रो रही है जो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। फिर टोनी अपने घर पे जाता है और वो देखता है कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीमर स्ट्रीमिंग कर रही होती है और टोनी बोलता है चलो स्ट्रीमर के साथ में थोड़ा मजा करते हैं। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को $10 मिलियन का सुपर चैट भेज देता है और वो स्ट्रीमर बोलती है, टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज की सबसे बड़ी सुपर चैट आपने दी है। फिर टोनी कहता है, लगता है ये काफी नहीं है, इन लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आखिर टोनी स्टार्क के पास में कितना पैसा है। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को बिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट कर देता है और बिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट देखते ही पूरी यूट्यूब कंपनी हिल गई होती है और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया ये सोच रही होती है कि आखिर टोनी स्टार्क है कौन। फिर टोनी हमें बताता है कि हमेशा से मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। फिर हमें आज से 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टोनी को जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया होता है और टोनी अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, हमने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी लाइफ जी है और मैंने एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी प्लान करके रखा है जिसमें हमारे पास काफी अच्छा घर और गाड़ी भी होगी, बस तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नोरा ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तभी टोनी का दोस्त बोलता है, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना पसंद करोगे, हमें एक प्लेयर की जरूरत थी। फिर वो टोनी की हालत देखते हुए बोलता है, ये तो फिर से रो रहा है। फिर वो टोनी के रूम से बाहर जाने के बाद बोलते हैं, इसका तो ये रोज का हो गया है, इस लड़की ने टोनी से इस महीने में 6ठी बार ब्रेकअप किया है। फिर जब टोनी अपने बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ पे सभी लोग उसको देखते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो वही लड़का टोनी है ना जो कि नोरा के पीछे 3 साल से पड़ा हुआ है, पता नहीं ये कैसा लड़का है, इसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। ये देखते हुए नूरा टोनी से बोलती है, प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत करना, यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं। तभी टोनी बोलता है, नूरा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारी फेवरेट डिश पोक लेके आया हूँ और ऐसा तुम जो भी बोलोगे मैं वही किया करूंगा। ये देखते हुए सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का नूरा को खुश करने के लिए 4 पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन क्या मतलब वो हमेशा इसको छोड़ देती है। फिर नूरा टोनी से बोलती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ज्यादा बेटर है। और टोनी बोलता है, वो तो एक बहुत ही बड़ा कमीना है ना, उसने तो तुमको चीट किया था। तभी पीछे से एक मर्सिडीज कार आती है और उस कार के अंदर लूना का एक्स बॉयफ्रेंड बैठा होता है। फिर नूना कार में बैठते हुए बोलते हैं, प्लीज मुझसे बात मत करना क्योंकि इससे मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लग सकता है। और उनके वहां से जाने के बाद में टोनी कन्वीनियंस स्टोर पे आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने सच्चा दिल से प्यार किया था ना, मुझे धोखा क्यों मिला, और क्या मुझे एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जिंदगी भर उसका कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अब से मैं किसी का भी कुत्ता बन के नहीं रहूंगा, अब से मैं किंग की तरह रहूंगा। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम ने आपको चुन लिया है और टोनी को बताया जाता है कि फिलहाल आपकी जो वेल्थ है वो है $230 और आपको सिस्टम की तरफ से $90 ट्रिलियन दिए जा रहे हैं। और टोनी कह रहा होता है, सिस्टम आखिर क्या चीज है। ये कहते हुए एक लड़की को गलती से पकड़ लेता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम ठरकी इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेस्ट को पकड़ने की। और सिस्टम बताता है कि इस लड़की का नाम है निया और इसका आपकी तरफ जो अफेक्शन है वो है 50 पॉइंट्स। अगर इसका अफेक्शन आपकी तरफ 95 पॉइंट्स हो जाएगा तो ये आपकी फॉलोअर बन जाएगी और लड़कियों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए ये सिस्टम आपको $90 ट्रिलियन दे रहा है जिसको आप सिर्फ लड़कियों के ऊपर यूज कर सकते हैं। इस पैसे को आप खुद के ऊपर यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप किसी लड़की को अपना फॉलोअर बना लेते हैं तो जितना भी आपने उस लड़की के ऊपर खर्च किया है तो उसका 1/10 अमाउंट आपका प्राइवेट अमाउंट बन जाएगा, साथ ही आपको और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सब देख के टोनी सोच रहा होता है, मुझे अपने सामने खड़ी हुई लड़की पे ट्राई करना चाहिए। फिर टोनी बोलता है, ब्यूटीफुल लड़की, मैं अपनी गलती को कवर करने के लिए तुम्हारे जितने भी खर्चे आज के वो सब उठाऊंगा। फिर निया बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे खर्चे उठा पाओगे। ये देखते हुए स्टोर में सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है इस लड़की निया ने पहले भी एक लड़की को चैलेंज किया था और सिर्फ कुछ घंटों में उसके $30,000 खत्म करवा दिए थे। ये जानते हुए भी ये लड़का इसको चैलेंज दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर टोनी बोलता है, मेरे पास इतने पैसे है या नहीं वो तुम्हें ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तभी निया बोलती है, यहाँ पे स्टोर में जितने भी लोग हैं मुझे उन सभी को स्नैक्स खिलाने हैं, क्या तुम उन सभी को स्नैक्स खिला पाओगे। साथ ही निया सोच रही होती है, इतने गंदे कपड़ों के साथ में ये लड़का मेरे से फ्लर्ट करने के लिए आया है, मैं आज इसको सबक सिखा के ही रहूंगी। लेकिन टोनी सिर्फ एक झटके में उसको $5,000 भेज देता है। वहीं सभी लोग सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने एक बार सोचा भी नहीं, $5,000 भेजने से पहले क्या ये किसी अमीर बाप की औलाद है। फिर टोनी बोलता है, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दो। वही निया सोच रही होती है, ये बंदा है तो काफी ज्यादा अमीर, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फिर निया बोलती है, अभी रुको, अभी तो पूरा दिन बाकी है। साथ ही वो सोच रही होती है, मैं इससे आज इतना खर्चा करवाऊंगी कि ये रोते हुए घर जाएगा। फिर निया टोनी को एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड बैग्स के शोरूम पे लेके